बस्तर की और एक ऐसी कला की जो नई उड़ान के साथ छत्तीसगढ़ को वैश्विक लेवल पर स्थापित कर रही है। तो बात छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जो करीबन 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, लेकिन अब बस्तर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बस्तर के आदिवासी कलाकार अपनी पारंपरिक ढोकरा आर्ट से देश ही नहीं विदेशों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ग्राउंड से कर रहे हैं ये रिपोर्ट साझा। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक विशिष्ट कलाकृति है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ढोकरा कला, जो लगभग 4000 साल पुरानी तकनीक मानी जाती है, अपने कांस्य शिल्प और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाई गई ढोकरा आर्ट की ये मूर्तियां तांबे और पीतल से तैयार की जाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक धातु कला को मोम ढलाई तकनीक से बनाया जाता है। पहले मोम से मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसे मिट्टी से कवर कर भट्टी में तपाया जाता है। गर्म होने के बाद मोम पिघल जाता है और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ठंडा होने के बाद जब मिट्टी को हटाया जाता है तो एक खूबसूरत ढोकरा मूर्ति तैयार होती है। बस्तर के कारीगर कहते हैं कि हम ये कला अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये मूर्तियां दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, रायपुर, यहाँ तक कि विदेशों तक भेजी जाती हैं। आज बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पहले जैसे नक्सली समस्या नहीं रही और लोग शांति के साथ अपनी कला और रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। ढोकरा आर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी कला है। धान का जो भूसा होता है वो, और खेत का कली मिट्टी, उससे हम मॉडल निकालते हैं। उसके बाद वो सूखने के बाद जो नदी किनारे की चिकनी मिट्टी होती है, जिसे हम लोग रुई मिट्टी कहते हैं, उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं उसको। फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जो रेतमल पेपर होता है उस मॉडल को फिर सूखने के बाद घिस घिस के शेप में लाते हैं। देश विदेश हर जगह पहुंचा है सामान। हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। विरासत से हमको मिला है, करते ही हैं। इसी से अपना जीवन यापन चलता है। पहले था दिक्कत, हम तो नहीं जानते, नहीं देखे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सुनाई में कुछ नहीं आता। खत्म हो गया है एक तरह से नक्सली। बस्तर के ढोकरा आर्ट की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी है। ये कला आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ढोकरा आर्ट सिर्फ एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। वो कहते हैं नित्य नया नूतन चिर पुरातन। तो ये ढोकरा कला किस तरह से ग्लोबल लेवल पर स्थापित कर रही है बस्तर को, आपको बताते हैं। क्योंकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये हस्त निर्मित प्रक्रिया है, यानी कि हाथ से बना हुआ। आदिवासियों के जो रीति रिवाज हैं, उनकी आस्था का एक जीवंत प्रतिबिंब आपको इस कला में नजर आएगा। और उससे भी अहम आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी है ढोकरा कला, क्योंकि ये आजीविका का एक साधन है। और साथ ही साथ आप हर उत्पाद को जब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अनूठा है, अद्वितीय है और अनोखा है। और इस तरह के जो उत्पाद हैं उनकी वैश्विक लेवल पर बहुत मांग होती है। और किस तरह से ये कला को आगे लेकर जाता है, इस पर बात करने के लिए सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर से के तार, वहां के जो आम कलाकार हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ही बताऊं, बस्तर का जो क्षेत्र है, जो पिछले 6 दशक से जो नक्सल समस्या से जूझा करता था, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो डेडलाइन तय किया गया था 31 मार्च 2026 तक, वो डेडलाइन भी पूरी हो चुकी है। बस्तर, हम एक तरफ से ये कह सकते हैं, बस्तर का जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका था, पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। और मैं बात अब करता हूँ ढोकरा आर्ट की। ढोकरा आर्ट की चर्चा देश विदेश में होती है। देश विदेश इसलिए होती है कि कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी उपहार के रूप में ढोकरा आर्ट को दिया था। तो कुल मिलाकर जो बस्तर के आदिवासी हैं, कई वर्षों से इसे बना रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो ढोकरा आर्ट है, बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत लगती है इस आर्ट को बनाने में, और उनकी मेहनत तब रंग लाती है जब वह अपने सामान को बेचते हैं। आज ये ढोकरा आर्ट बस्तर
से जाकर ये बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटक, इन शहरों तक इन्हें ये डोकरा आर्ट को बनाकर ये भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के साथ साथ इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में भी ये जो डोकरा आर्ट है इसे ये लोग भेज रहे हैं। जब हम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका यही साफ तौर पे कहना था कि डोकरा आर्ट जब वो बनाते हैं, बनाने में उनको काफी मेहनत लगती है, लेकिन उनकी मेहनत तब सफल हो जाती है कि जब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिलती है। बस्तर वही क्षेत्र था जो पिछले 6 दशक तक इस इलाके में विकास नहीं हो पाया था, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था, आदिवासी दहशत में रहते थे, आदिवासी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह दहशत भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आदिवासी को रोजगार भी मिल रहा है। डोकरा आर्ट के माध्यम से लगातार अपनी कला को देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी दिला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो कला है ये डोमेस्टिक लेवल से अब इंटरनेशनल रूट की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक थोड़ी सी ब्रेक का है।